मैंने पिछले साल जो मक्का लगाई थी उसमें एक बाली था और अब की जो मक्का हम लगाए हैं उसमें 2 बाली है। यह बायो 45 प्रजाति है। जो दाने हैं वो भी ज़्यादा हैं पिछले साल से। इसका जो 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन इसमें मिलने वाला है। ये वैरायटी साल के पूरे सीजन, पूरे वर्ष भर लगा सकते हैं, तीनों सीजन में इसको लगा सकते हैं। पिछले कुछ सालों से बहराइच में मक्के की खेती तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो इस साल सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला वो ये कि यहाँ पर किसानों ने बायो फोर्टिफाइड मक्का लगाया है, जिसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो अधिक है। क्वालिटी प्रोटीन मेज इसे कहा जाता है। और आज हम पहुँचे हैं उन किसानों के यहाँ जहाँ ये मक्का है, क्योंकि इस मक्के को लगाने वालों में लगभग 250 किसान शामिल हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की है। महिला स्वयं सहायता समूह है जिन्होंने मिलकर अपनी अपनी ज़मीनों पर इस मक्के को लगाया है। सबसे पहले रूबरू होंगे यहाँ पर नीलम जी हमारे साथ में है। मैंने पिछले साल जो मक्का लगाई थी उसमें एक बाली था और अब की जो मक्का हम लगाए हैं उसमें 2 बाली हैं और जो 2 भुट्टे हैं बराबर भी भुट्टे हैं। जो दाने हैं वो भी ज़्यादा हैं पिछले साल से। तो जो आप कह रहे हैं दाने का अंतर है, तो वो अंतर कैसे है? मतलब दाने ज़्यादा हैं, क्या इसका साइज़ बड़ा है या दाने छूटे नहीं है? मतलब कैसे समझाएंगे? पिछले साल कहीं कहीं छूट के आया था और अब की बार आया है तो सब सट के आया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ दाने हैं। कितना लगाया आपने? सर हमने 1 एकड़ लगाया है। ये वाला जो है जो बता रहे हैं बायो फोर्टिफाइड मक्का, तो ये कहाँ से आप लोग लेके आए हैं? हमें मिला है कृषि विज्ञान केंद्र से उपलब्ध कराए हैं। तो हम 10-16 महिलाएं लेके भी आई हैं, तो सारे लोग लगाए हैं, सबका मक्का ही अच्छा है। और क्या फ़र्क देख रहे हैं? ये जैसे जो लंबाई है जी, पिछले साल से भी लंबाई भी ज़्यादा है और भुट्टे भी सही हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा जैसे लंबाई? कुछ हम खिलाएंगे जब तक ये हरे रहेगा और हम मक्का काटेंगे तो उसको खिलाएंगे। उसके बाद में जैसे एक्स्ट्रा पकने लगेगा या कुछ भी होगा तो हम इसको कटवा करके साइलेज बना के रख लेंगे। अच्छा जी, तो इसको 1.5 महीने के बाद जो गैया भैंसी दूध देती हैं उनको खिलाने से दूध बढ़ता है। आपकी क्या उम्मीद है, भुट्टे से कुछ आमदनी बढ़ेगी फिर जब ज़्यादा आया? जी, बहुत बढ़ेगी। एक हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल से हमें अब की साल 75% ज़्यादा है। नीलम जी, इस भुट्टे के और फ़ायदे की ऐसे बात करें, क्या क्या है? जी, इसमें वो प्रोटीन ज़्यादा है सर। रोटी खाने में भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी खिलाओ या भून कर खिलाओ या रोटी बना के खिलाओ, अच्छा है। तैयार हो गया बिकने के लिए? तैयार अभी तो तैयार है, लेकिन हम लोग कस्टमर आते हैं, लेकिन हम लोग बेचेंगे ऐसे नहीं, हम काट कर ही बेचेंगे। खाद दवा का कुछ हम देख रहे हैं, बात कर रहे थे क्या? सर जैसे पिछले साल मैंने मक्का लगाया था तो हम लोगों ने अंग्रेजी दवा बहुत डाले, लेकिन अब की जैसा पिछले साल नहीं रहा। और अब क्या है कि हम लोग घरेलू ही दवा बना के खेत में डाले हैं, अंग्रेजी दवा नहीं डाले हैं, तब भी बहुत अच्छा है। क्या क्या डाले खेत में? सर इसमें हम जीवामृत डाले हैं और बर्मी कंपोस्ट खाद भी डाल के हम बुवाई किए हैं और अमृत पानी है। कीड़ा जिसे लग जाते हैं सर तो हम जैविक चटनी बनती है तो उसको हम बना कर के अपने आप से हम लोग डाले हैं। क्या होता है चटनी में? चटनी में मिर्चा पड़ता है, लहसुन है, प्याज है, गुनगुना पानी है, ये सब मिला करके हम लोग बना के रख देते हैं। 15 दिन के बाद खेत में डालते हैं तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ में कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर CPN गौतम साहब, वो मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो QPM की बात हो रही है, क्वालिटी प्रोटीन मेज इसको कहते हैं जी, बायो फोर्टिफाइड आप बता रहे थे। हाँ, ये प्रजाति चूँकि LQMH-1 है और यह बायो 45 प्रजाति है। बायो 45 का मतलब है कि प्रजनन की विधियों के माध्यम से उच्च गुण वाले प्रोटीन को या उच्च गुण वाले जो पोषक तत्व हैं उनको पौधे के अंदर डालना या पौधे के अंदर उसको बढ़ा देना और उससे जो उत्पाद तैयार होता है या जो दाना तैयार होता है उसको हम बायो 45 कहते हैं। फ़ायदा क्या है इसका, इस भुट्टे का? जो देश में जो सबसे बड़ी समस्या है माल न्यूट्रिशन की समस्या, कुपोषण की समस्या है, उसको हम बायो 45 जो हमारी वैरायटियाँ हैं, जो हमारी फसलें हैं, उनको अगर हम शामिल करते हैं अपने अनाज के रूप में तो कुपोषण की समस्या को दूर कर सकते हैं। चूँकि जनपद बहराइच में यह जो मक्के की जो प्रजाति है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना से लिया गया है और जनपद में पहली बार ये बायो 45 प्रजाति लाया गया है, जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से 177 किसानों के बीच में 30 हेक्टेयर एरिया में कराया गया है। ये बताइए सर, किसान को क्या फ़ायदा है इस मक्के को लगाकर? अगर हम उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें, सबसे पहला तो उसको क्वालिटी वाला मक्के का दाना मिलने वाला है। दूसरे साथ इसका जो 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन इसमें मिलने वाला है। इतनी हाई यील्डिंग वैरायटी वाला जो मक्का है और प्रोटीन के साथ इसके दाने में कई प्रकार के पोषक तत्व हैं, जैसे हमारा उसमें
प्रोटीन के रूप में लाइसिन है। समान तौर पे जो मक्के की प्रजातियां हैं उसमें लाइसिन की मात्रा जो है 1.5 से 3.0% लाइसिन पाया जाता है। इसमें हमारा है 3.5 से लेकर के और 5.5 तक हमारा लाइसिन की मात्रा है। यहाँ तक हम बात करें ट्रिप्टोफैन की बात करें, समान जो हमारी प्रजातियाँ हैं उनमें जो ट्रिप्टोफैन की मात्रा 0.03 से लेकर 0.04% ही पाया जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 0.7 से लेकर के 0.9% ट्रिप्टोफैन की मात्रा है। जिंक की भी मात्रा है। जिंक समान तौर पे जो हमारे मक्के की प्रजातियां हैं उनमें 15 से 20 ppm जिंक पाया जाता है उसके दाने में, लेकिन इसके दाने में 30 से 40% ppm दाने में जिंक की मात्रा है। इसके अलावा अगर हम आयरन की बात करें तो इसके समान तौर पे जो मक्के की प्रजातियां हैं उनके दाने में लगभग 20 से 25% जो है ppm आपका जिंक पाया जाता है, लेकिन इसके दाने में जो 40 से 60 ppm आयरन पाया जाता है। जो किसान थी अभी हम बात कर रहे थे वो कह रही हैं कि पहले यहाँ पर जहाँ एक बाली होती थी वहाँ 2 बाली इस बार दिख रही हैं, ऐसा है? हाँ, इसकी खासियत है कि यह डबल काव यानी कि 2 भुट्टे, एक पेड़ में 2 भुट्टे आते हैं, तो जो इसका उत्पादन हमारा है वो 1.5 से 2 गुना उत्पादन मक्के का बढ़ जाता है। इस बार पहली बार उत्पादन आप लोग भी देख रहे हैं इस क्षेत्र में इसका जी। अब आगे के लिए क्या सोचा, कैसा इसके परिणाम अभी तक देख पा रहे हैं, आगे के लिए क्या सोचा? अभी तक तो जो परिणाम निकल के आए हैं बहुत ही संतोषजनक हैं। किसान भाई भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हैं। क्या लगता है जब ये मक्का बहराइच में होगा तो यहाँ पर भी प्रोसेसिंग को भी क्या बढ़ावा कुछ मिलेगा इससे? जहाँ भी हमने मक्का लगाया है समूह के माध्यम से लगाया है कि समूह की जो बहनें हैं इसको अच्छी तरीके से लगाया है, उत्पादन करेंगी और उनको हम ट्रेंड करेंगे तो अपने घर के लिए मक्के का, जैसे मक्के का बिस्कुट तैयार कर सकती हैं, मक्के का चिक्की तैयार कर सकती है, मक्के का आटा तैयार कर सकती है, मक्के का नमकीन बना सकती है, मक्के की भुजिया बना सकती हैं। ये कितने इनकी वैरायटी है, कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये वैरायटी बेसिकली आपका 140 से लेकर 160 दिन में वैरायटी तैयार हो जाती है। और कब लगाया जा सकता है? ये वैरायटी साल के पूरे सीजन, पूरे वर्ष भर लगा सकते हैं, तीनों सीजन में इसको लगा सकते हैं। अगली फसल अब लगाने का जो समय होगा वो कब हो सकता है? वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगेगा। सर बहराइच में अगर मक्के की खेती की बात करें, कितना क्षेत्रफल है, कितना मक्का लग रहा है? 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल में मक्के की खेती की जा रही है जनपद सभी बहराइच, वैरायटी मिला के। सभी प्रजातियाँ मिला करके। कोई नंबर बता दें, जो लोग आपको सुन रहे हैं इसके बारे में और जानकारी लेना चाहें तो उनको कैसे मदद हो पाए, तो अपना कोई नंबर बता दें। मेरा नंबर है 8858423073। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा यहाँ पर इस बायोफोर्टिफाइड मक्के की खेती को कि किस तरह से जो किसान है 177 किसान फिलहाल उन्होंने यहाँ पर ये मक्का लगाया है और परिणाम जो है सामने हैं, अच्छे हैं, जिसके बाद अब इसके क्षेत्रफल को आने वाले समय में बढ़ाया भी जा सकता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।